ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवं जीवं धर्मं जिनवरसहीनं देवेन्द्रनन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा अपनी 4 नंबर की चलेगी। विषय अपना चल रहा है जीव के स्वरूप को समझने के लिए 9 अधिकारों के माध्यम से उसके स्वरूप को समझाया जा रहा है। तो अभी जीवों इस बात की चर्चा हुई। अब उपयोगमय जीव कैसा है, उपयोगमय है। अब उस उपयोग का स्वरूप क्या है, उसके कितने भेद आदि हैं, उसकी कैसी प्रवृत्ति आदि होती है, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। तो 4थे नंबर की गाथा है, इसको पढ़ेंगे सब लोग। उपभोगो दुर्व्यपो दंशनानं च दंशनं च दुदा चक्षु अचक्षु ओहि दंशन मद केवलं नेयम् दोये भेद उपयोग उदार दर्शन ज्ञान धरे सुविचार दर्शन भेद 4 है भला चक्षु अचक्षु अवधि केवला। यहाँ पर अपने लिए अब उपयोग के भेदों को यहाँ पर समझाया जाता है। पहले तो उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। उसमें दर्शन उपयोग चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार 4 प्रकार का जानना चाहिए। अब उसी का जो है टीका में स्पष्टीकरण ये करते हैं। उपयोग जो है जीव के ज्ञान दर्शन का व्यापार है। उपयोग में ज्ञान दर्शन का व्यापार अर्थात ज्ञान दर्शन नाम के गुणों का जो अपना जानने देखने रूप परिणमन होता है वो उपयोग कहलाता है। तो अब उस उपयोग का परिणमन दर्शन उपयोग का परिणमन 4 प्रकार से होता है। तो अब उसके एक एक के यहाँ पर खुलासा किया जा रहा है। तो मूल में तो उपयोग के 2 भेद कर दिए, सामान्य से उपयोग और उसके 2 भेद, दर्शन और ज्ञान। अब दर्शन उपयोग का क्या स्वरूप है, ज्ञान उपयोग का क्या स्वरूप है, उसकी कैसी प्रवृत्ति आदि होती है, अब उसका स्पष्टीकरण यहाँ चल रहा है। तो दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। निर्विकल्प का मतलब देखो, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ निर्विकल्प से मतलब जो अपने लिए अपना उपयोग एक गेय से दूसरी गेय पे जाता है, तो दूसरे से अन्य गेय पे जाता है, ऐसा उपयोग का बदलते रहना, इसको भी अपन विकल्प कहते हैं। माने जो पदार्थों को राग देश पूर्वक अपन जानते हैं
एक से हटा के दूसरे पर ले जाते, दूसरे से तीसरे पर और उससे अन्य पर। तो ये भी अपन इसको भी विकल्प कहते हैं कि भैया हम विकल्पों से बहुत परेशान हैं। यहाँ वो बात नहीं चल रही है। यहाँ तो निर्विकल्प का अर्थ होता है, सविकल्प और निर्विकल्प का अर्थ होता है कि जो पदार्थों को जानना देखना होता है वो बिना भेद के, कैसे निर्विकल्प में ये जीव है, ये अजीब है, ये धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ऐसा भेद जिसमें नहीं होता है, सामान अवलोकन जिसमें मात्र होता है वो निर्विकल्प दर्शन कहलाता है। और जिसमें ज्ञान में जो जैसा पदार्थ है भेद करके जानता है वो सविकल्प कहलाता है। पदार्थों को जैसे है वैसा भेद करके जाने वो सविकल्प कहलाता है। तो यहाँ विकल्प का मतलब होता है पदार्थों का आकार। यहाँ एक गेय से दूसरे गेय पर उपयोग ले जाना वो विकल्प नहीं। यहाँ तो विकल्प का क्या अर्थ होता है? सविकल्प मतलब जैसा पदार्थ है उसके अलग अलग भिन्न भिन्न आकार सहित उसको जानना, उसका नाम सविकल्प है। और जिसमें बिना भेद के समान रूप से आभास होता है पदार्थों का वो दर्शन उपयोग है। हाँ, तो ये दर्शन निर्विकल्प और ज्ञान सविकल्प। तो यहाँ दर्शन अपन को सम्यक दर्शन नहीं लेना है। सम्यक दर्शन तो सिद्धा गुण का परिणाम है। और यहाँ तो दर्शन जो अपने लिए 8 कर्मों में एक दर्शनावर्णी कर्म है, तो ऐसा वो दर्शन यहाँ पर दर्शन आत्मा का एक गुण है। तो ये सामान्य अवलोकन रूप इसका परिणाम है। देखो ऐसा है, मन वचन काय तो अवलंबन करके छद्मस्त जीव प्रवृत्ति करता है। यहाँ वो बात नहीं है। अब केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान में मन वचन, जैसे मान लो सिद्ध भगवान है तो उनके दर्शन ज्ञान का परिणमन हो रहा है, तो उसमें तो मन वचन है ही नहीं है। और अरहंत भगवान भी है तो उनके तो मन वचन काय के अवलंबन पूर्वक उपयोग की प्रवृत्ति होती नहीं है। उनके तो एक साथ निरावरण रूप से, निरपेक्ष रूप से, बिना अवलंबन के ही वे जानते देखते। तो जो यहाँ छद्मस्त जीव हैं जब पर पदार्थों को जानने देखने का काम करते हैं तो उसमें मन वचन काय का अवलंबन होता है। जानते तो ज्ञान दर्शन, जानते देखते तो ज्ञान दर्शन से, परंतु निमित्त रूप में मन वचन काय उसमें अवलंबन होती है। जैसे मान लीजिए अपन खिड़कियों से देख रहे हैं तो ये देखने वाली खिड़की नहीं है। ऐसे ये अपनी इंद्रियां तो एक मात्र निमित्त मात्र है। जैसे अपन को बाहर को झांकना है तो जिस खिड़की से झांकोगे उस संबंधी अपन को वहाँ के पदार्थ देख पाओगे, दूसरी खिड़की से दूसरी तरफ। ऐसे ही अपन को 5 इंद्रियों मन के अपने अपने विषय हैं, उनके माध्यम से आप विषय को जानोगे तो उसका जो ग्रहण करने का विषय है, सामर्थ्य है, वो विषय ही ग्रहण करोगे। आँखों से आप देखोगे तो आप जो आँखों का जानने देखने का उसका जितनी सामर्थ्य है वो ही दिखाई देगा, उसी प्रकार दिखाई देगा। कान से शब्द सुने जाएंगे, नाक से गंध सूंघी जाएगी, जबान से रस चखे जाएंगे। तो एक इंद्री दूसरी इंद्री संबंधी जानकारी देने में निमित्त नहीं बनती। इंद्री तो नहीं जानती देखती, परंतु जानने देखने वाला ज्ञान है। तो छद्मस्त का ज्ञान इसी प्रकार से क्षाइप्स में ज्ञान प्रवृत्ति करता है। तो वो यहाँ तो ज्ञान दर्शन का जानना देखना बताया जा रहा है कि ज्ञान कैसे जानता है दर्शन। तो दर्शन निराकार निर्विकल्प रूप से जानता है, भेद प्रभेद नहीं करता है। और ज्ञान जो पदार्थ जैसा है उसको भेद करके समझता है, साकार रूप में जानता है, इसलिए वो सविकल्प कहलाता है। अब उसके जो है भेद कितने दर्शन, यहाँ दर्शन के भेद बतलाए जाते हैं और उसका व्यापार या परिणमन या प्रवृत्ति बताई जाती है। तो दंसन चौधा दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है।
दर्शन नाम का गुण तो एक ही है, परंतु उसका परिणमन 4 प्रकार से होता है निमित्त आदि की अपेक्षा। तो उसमें कैसा? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, ये 4 प्रकार से दर्शन का परिणमन होता है। अब वह एक एक का खुलासा करते हैं। वह इस प्रकार जानना, प्रथम तो आत्मा यथार्थतया 3 लोग 3 काल के पदार्थों को, इन 3 लोग और 3 काल के समस्त पदार्थ या वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला सकल विमल केवल दर्शन स्वभाव वाला है। क्या मतलब? पहले तो सभी जीवों का स्वभाव कैसा है कि यदि किसी प्रकार से आत्मा के ऊपर कोई कर्म आदि का आवरण ना हो तो 3 लोक के और 3 काल के पदार्थ एक साथ सामान्य रूप से क्या करे? वो अवभाषण करे प्रत्येक आत्मा, ये स्वभाव है। परंतु परिस्थिति बसात वर्तमान में जीव चूंकि संसार दशा में है तो पश्चात का मतलब ऐसा स्वभाव रूप परिणमन ना करके अभी संसार दशा में क्या कर रहा है वो बता रहे हैं। अनादि कर्म बंध के अधीन होकर चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से और बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलम्बन से मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित अर्थात निराकार रूप से समव्यवहार से प्रत्यक्षपने किंतु निश्चय से परोक्ष रूप से जो एक देश देखता है वह चक्षु दर्शन जानना चाहिए। चक्षु दर्शन माने क्या? आँखों से जो अपने लिए ज्ञान होता है उस ज्ञान के पहले पदार्थ का जो सामान्य अवभास होता है, देखना और जानना। पहले तो अपन सामान्य रूप से उसको देखते हैं। आकाश में अपने लिए कोई चीज़ दिखी, अब फिर अपन ने उसमें ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है तो अब उसमें ये ज्ञान हो गया। पहले दर्शन, फिर अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। छद्मस्त जीवों के दंसन पुब्बम नाणम। छद्मस्त जीवों का क्या होता है? दर्शन पूर्वक ही ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। तो पहले वो सामान्य रूप से देखता है, फिर उसको विशेष रूप से जानता है। हाँ, मति पूर्वम श्रुतम। तो पहले अभी अपन को माने सामान्य से उसको दर्शन पूर्वक ज्ञान है। तो अब ज्ञान में फिर भेद प्रभेद करोगे जब तो फिर भी उसके भेद समझाए जाएंगे। तो अभी तो सामान्य से दंसन पुब्बम नाण, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, पदार्थ को जानना होता है। और जानने में मति ज्ञान के फिर अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये 4 भेद हैं। तो पहले आपको क्या करोगे कि पहले उसका दर्शन पूर्वक अवग्रह होगा, सफ़ेद कुछ सामान्य रूप से उसको जानने में आएगा, सफ़ेद सफ़ेद दिखा, तो ये होगा अवग्रह। अब सफ़ेद क्या है ये जिज्ञासा हुई। ये सफ़ेद क्या है? चंद्रमा है कि जहाज है? अब ये आपको इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई। ईहा माने उसको विशेष जानने की इच्छा। तो ईहा से आपने देखा, अब आपने ऊपर देखा तो उसमें आपको चलता हुआ, धुआं देता हुआ आपको दिख रहा है। तो देखा करे ये तो जहाज जा रहा है। तो अवग्रह पहले ईहा, फिर अपन ने लक्षणों से उसका निश्चय किया तो पक्का हो गया कि ये जहाज ही है, ये चंद्रमा नहीं है। और आगे जा कर के उसको आप एक बहुत समय तक मैंने भूले नहीं, याद उसकी धारणा में बना रहे, वो क्या कहलाती? याद रहे, उसका नाम धारणा है। तो पहले दर्शन, फिर अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। धारणा ज्ञान आपका अलग अलग है, जिसका जितना क्षयोपशम सामर्थ्य है उसके हिसाब से
कोई को धारणा में बहुत समय तक याद रहता है, कोई जल्दी विस्मृत हो जाता है, कोई वर्षों का माने पूर्व भाव का भी याद रहता है। अभी जैसे मान लीजिए अपन लोगों को जन्म से कितने समय तक की उम्र का अपन को याद रहता है कि अपन कितने समय से क्या करते थे, अपन को स्मरण रहता है, कब तक का याद है? हाँ होता है, वो तो पंचम काल और चौथे काल से उसका कोई अंतर नहीं पड़ता, उसकी सामर्थ्य कैपेसिटी है, जिसकी सामर्थ्य है तो वो जानता है। तो अभी भी अपन देखते हैं पेपरों में निकलता रहता है कि इसको पूर्व भाव का ज्ञान था। अभी वर्तमान में जैसे श्रीमद राजचंद जी वगैरह हुए हैं तो उनको पूर्व जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। तो पूर्व भाव वो क्या थे ये बराबर उनको उन स्मृति में आया और उसी कारण से उनको फिर वैराग हो गया और फिर 9 वर्ष की उम्र से ही उनको इस प्रकार से मैंने पूर्व का जाति स्मरण ज्ञान हो गया और बाद में फिर वो मैंने कह रहे अपनी ये दशा थी, पहले अपन ने ये गलती की थी इसलिए अपन ये ऐसी स्थिति में आए, अब अपन को वो गलती नहीं करना, तो उनको फिर बहुत वैराग हो गया। शुरू से ही वो वैरागी थे। तो मतलब ये है कि अपन को पूर्व जाति स्मरण ज्ञान हो जाने पर अगर आपकी होनार अच्छी है तो आप फिर क्या है वेद विज्ञान करके जोड़ करके अभी भी अपन यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोई 50 वर्ष का हो गया, कोई 60 का हो गया, कोई 70 का हो गया है? तो अपन इसी भाव में भी अपन को बाल अवस्था का भी ज्ञान है। किसी किसी व्यक्ति को बहुत छोटी उम्र का ज्ञान रहता है, किसी किसी व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा उम्र का रहता है, तो वो उनकी अपनी स्वयं की सामर्थ्य है, कौन को कितनी क्षयोपम ज्ञान की सामर्थ्य है, उस हिसाब से उनको उतना जितनी विशुद्धता होगी उतना समय तक का उनको याद रहेगा। गर्भ तक का ज्ञान मुश्किल से वर्तमान में अगर सम्यक दृष्टि आदि हो तो कदाचित उनको रहे, परंतु सामान्य लोगों को वर्तमान में अभी गर्भ तक का ज्ञान नहीं। अब अपन ये देखो पूर्व भाव तक का जब ज्ञान होता है तो उसमें ये सब जुड़ जाता है। मैंने जब अपन को पूर्व भाव आ गया याद, तो पूर्व भाव तो जब ही आएगा कि जब आप गर्भ से निकल के यहाँ आ गए, तो पूर्व भाव की जाति स्मरण ज्ञान अब वो चूंकि क्या है उस समय विशेष जागृति पूर्वक आप जो जिए हो और बाद में धारणा ज्ञान में ये गूंज रही आवाज क्या है? एक खिड़की खोलना है, ये सब बंद है क्या? खिड़की है क्या? कांच वाली, कांच की खोल दो, जाली है, कांच की खिड़की खोल दो जिसमें हवा। हाँ कोई बात नहीं, हाँ कुछ नहीं, बाहर है वो तो। चलो तो ये कांच लगे हो देख लो खोल करके, जिसमें आवाज़ गूंजे नहीं और हवा भी आए बाहर से। तो जाति स्मरण ज्ञान व्यक्ति को ये मति ज्ञान का ही भेद है, धारणा ज्ञान के अंतर्गत आता है। उसकी धारणा में कितने समय तक की उसको याद आ जाती है, स्मृति आ जाती है, तो ये ज्ञान में है। जैसे अपन को अभी पूर्व का माने इस भाव में ही बाल अवस्था से कहाँ रहे, क्या क्या किया, वो सब स्मृति में आ जाता है। तो ये मति ज्ञान के अंतर्गत धारणा ज्ञान में आता है, अपन ने क्या क्या किया है। तो ये अपने लिए ज्ञान में जानने देखने की, तो पहले आप उसको दर्शन फिर उसका ज्ञान, तो इस प्रकार से दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। हाँ क्रम से होते हैं, एक साथ तो केवली भगवान को होता है, छद्मस्त व्यक्ति को एक साथ दोनों नहीं होते। उसके अंदर सामर्थ्य तो है पर प्रवृत्ति उसकी क्रम से ही होगी, तो पहले दर्शन और फिर बाद में ज्ञान, और ज्ञान में भी उसका क्रम है, अवग्रह या अवाय धारणा, उसको इस प्रकार से रहता है। तो अब ये यहाँ अपने लिए जो दर्शनोपयोग है, उस दर्शनोपयोग की प्रवृत्ति कितने प्रकार से होती है, कैसे होती है, तो अभी चक्षु दर्शन के स्वरूप को बताया यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर कि पहले तो जीव का स्वरूप ऐसा है
कि अगर वो कर्म सापेक्ष दशा में नहीं हो तो सकल विमल एक साथ निर्मल रूप से संपूर्ण 3 लोक के और 3 काल के पदार्थों को एक समय में ही सामान्य रूप से अवभाषण करे। परंतु अब अनादिकाल से कर्म मंद के साथ है तो उसकी क्या परिस्थिति बन रही, उस बात को यहाँ स्पष्ट किया है कि अनादि कर्म मंद के अधीन होकर चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से और बहिरंग द्रव्य इंद्रिय के अवलंबन से मूर्त पदार्थों के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निराकार रूप से यानी समव्यवहार रूप से प्रत्यक्ष बने। न्याय में उसी को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष बोलते हैं और आगम में उसी के लिए अपन क्या बोलते हैं, परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। जो पर सापेक्ष होता है, आत्मा से डायरेक्ट नहीं जानता है, वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। तो अपन 6 डाला पढ़ते ना, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई, अवधि ज्ञान मन परजय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिये स्वच्छा, और सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। तो ये ऐसा जो है जिसके कर्मों निरावरण दशा है तो उसको एक साथ जानना देखना, जो भी गुणों का परिणमन है वो सब पूर्ण रूपेण एक साथ हो रहा है। तो संपूर्ण पदार्थ एक साथ देखने में आ रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, सामान्य अवभाषण भी हो रहा है, विशेष अवभाषण भी हो रहा है। और कितने जो अनंत काल में हो चुके और जो अनंत काल भविष्य में होंगे और वर्तमान काल में जो परिणमन कर रहे हैं वो सब कैसे दिखते हैं, भूत और भविष्य के पर्याय कैसे दिखती हैं, वर्तमान वत। वर्तमान की पर्याय तो वर्तमान रूप दिखती है और भूत भविष्य की पर्याय कैसी दिखती हैं, वर्तमान रूप नहीं, वर्तमान वत। जैसा वर्तमान का पर्याय है वैसे ही उनको भूत की पर्याय भूत रूप में उनके ज्ञान में झलकती हैं, भविष्य की पर्याय भविष्य रूप में उनके ज्ञान में झलकती हैं, वर्तमान रूप नहीं। अभी वो होंगी परंतु उनके ज्ञान में अभी से झलक रही हैं कि कैसी कैसी होंगी। तो ये जो है एक ज्ञान की महिमा है, सकल ज्ञान की, केवल ज्ञान की ये विराटता है, इसकी अलौकिकता है। माने सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से नहीं जान सकता है जैसा सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। तो उसकी दिव्यता है, अलौकिकता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक आत्मा में ऐसी सामर्थ्य है। तो यहाँ पर जो चक्षु दर्शन है उस चक्षु दर्शन का परिवर्तन होता है तो उसमें किस किस प्रकार की परिस्थिति बनती है उसको यहाँ बताया। तो सबसे पहले तो जो दर्शनावरण कर्म है उसमें से चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से, जिनकी चक्षु दर्शनावरण कर्म का उदय है उनको आंखें नहीं मिलती, उनको आंखों से देखने का कार्य नहीं होता है। किनके कौन सी इंद्री से चालू होता है चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु 4 इंद्री से चालू होता है। बिच्छू के लिए आंखें नहीं होती, चीटा चीटी की आंखें नहीं होती, वो 3 इंद्री जीव है, वो छू करके उनको स्पर्शन रसना और घ्राण। चीटी चीटा उनको घ्राण तेज है, उनकी नाक कहीं पर भी उनके लिए खाने पीने की कोई चीज़ होती गंध आती है और अपन को नहीं पर उतनी गंध, वो अपनी लाइन से जाकर के वहाँ चले जाए। तो ये जो है जिस इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है तत्संबंधी उनके लिए ज्ञान दर्शन आदि का जानपना होता है। तो यहाँ चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम माने 4 इंद्रिय जीवों को उनका भी अलग अलग क्षयोपशम होता है, सबका एक जैसा नहीं होता है। तो इस प्रकार चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से और बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलम्बन से मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निराकार रूप से और न्याय की दृष्टि समव्यवहार से प्रत्यक्ष पने से किंतु निश्चय से परोक्ष रूप से जो एक देश देखता है वह चक्षु दर्शन कहलाता है। चक्षु है भी चक्षु काय में चक्षु नहीं, अभी अपन ने जो है चक्षु दर्शन पढ़ा ना अपन क्या
नीचे का थोड़ी पढ़ा अभी हमने अभी हैं? अभी पहले चक्षु ही है ना, अभी अचक्षु कहाँ से आ गया? अभी हमने कर्म अनादि कर्म बंध के अधीन होकर चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से और बहिरंग द्रव्य इंद्रिय के आलम्बन से मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निराकार रूप से समव्यवहार से प्रत्यक्ष पने किंतु निश्चय से परोक्ष पने से एक देश देखता है, वह चक्षु दर्शन है। गलत छपाया उसमें छपाएगा। अरे बोलो, सब लोग मत बोलो। नीचे से काय को दिखा रही है ना? जो भी लिखा हो चक्षु दर्शन वो समझ लेना, बस इतना इसके बाद आएगा सब किताबों में नहीं, हमारे में चक्षु लिखा। अरे तो अभी तो हमने ऊपर का पढ़ा है, चक्षु दर्शन पढ़ा है। क्या कहाँ पढ़ रहे थे? नीचे ही। अरे तो अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं ना ऊपर। नीचे ये पढ़ा है, हमने नीचे की लाइन पढ़ी क्या? चलो ऊपर से फिर से पढ़ दिया। चलो जो भी हो देख लो, गड़बड़ हो गया तो मिला लो उसको। चलो फिर से हम पढ़ रहे हैं उसको। अभी अपना पहले चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल 4 प्रकार के दर्शनों की चर्चा चल रही है। अब इसमें अपन को सबसे पहले चक्षु दर्शन की चर्चा चल रही है। तो चक्षु दर्शन में अपन को क्या पढ़ना है कि अनादि कर्म बंध के अधीन होकर चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से और बहिरंग द्रव्य इंद्रिय के आलम्बन से मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहे निराकार रूप से समव्यवहार से प्रत्यक्षपने किंतु निश्चय से परोक्ष रूप से जो एक देश देखता है वह चक्षु दर्शन है। ठीक है, और कुछ गड़बड़ है? यही है ना? तो अब अपन को इसमें क्या समझना है कि चक्षु दर्शन की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है, इसका ज्ञान कराया। चक्षु दर्शन यदि आपको क्या करना है, बाहर के पदार्थों को देखना जानना है, तो क्या होगा कि आप इस प्रकार चक्षु दर्शनावरण कर्म का पहले तो 6 उपशम होने चाहिए। 8 कर्मों में दर्शनावरण कर्म के जो 4 भेद हैं उनमें से 4 भेद माने चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, तो उसमें से चक्षु दर्शनावरण कर्म का 6 उपशम होने चाहिए। 6 उपशम माने क्या? 6 उपशम माने कुछ कर्म सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी 6 और देशघाती स्पर्धकों का उदय। उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सत्तारूप सदवस्थारूप उपशम, वो कहलाता 6 उपशम। तो उसका भाव अपन समझे अगर, तो जैसे पानी में कीचड़ है बहुत सारा, तो अपन कीचड़ को फिटकरी आदि डाल करके उसको क्या करें कि जो उस पानी को बिल्कुल भी नहीं दिखने देते, ऐसे कीचड़ को तो अपन उसको वो बैठ जाए,
और कुछ कण मिट्टी के उसमें कीचड़ के इतराते रहे, तो वो मटमैला पानी, कुछ पानी स्वच्छ दिखता है, कुछ गंदा दिखता है। ऐसे ही अपने आत्मा के परिणामों में कुछ शुद्धता कुछ अशुद्धता बनी रहे, वो कहलाता है क्षयोपशम। तो उससे क्या होगा कि जो अपना क्षयोपशम प्रकट रूप से जो अपनी निर्मलता है, उससे अपन कितना देख सकते हैं दर्शन में, वो सामर्थ्य दर्शन की रहे। तो इसमें माने जब अपन आँखों से देखेंगे तब सबकी अलग अलग सामर्थ्य है। चक्रवर्ती की सबसे ज़्यादा सामर्थ्य होती है कि वो अपने 84 खंड के महल से खड़ा होकर के और सूर्य में जो अकृत्रिम जिनबिंब है उनके दर्शन कर लेता है। तो इस प्रकार से वो उसकी अलग एक एक इंद्रियों के क्षयोपशम संबंधी जानने की सामर्थ्य जीवों की अलग अलग होती है। तो जिसका जितना सामर्थ्य है, अपनी चक्षु इंद्री भी उस जाति की देखने की सामर्थ्य वाली होती है और उसी प्रकार का उनके क्षयोपशम भी होता है। तो ये जो है यहाँ पर चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम और बहिरंग में अपन को जो द्रव्य इंद्री है, जो आकार आँखों का अपन को रेटिना आदि है, अंदर में जो इसके क्या है, ये अंदर का देखने की अंदर सामर्थ्य है। अंदर से तो आत्मा, पर ये आँखों संबंधी जो आप रचना हुई है देखने की इंद्री की, उसके निमित्त पूर्वक देखेगा तो जीव, ये आंखें नहीं देखती हैं, आंखें तो पौद्गलिक हैं, परंतु पर पदार्थों को देखने में निमित्त बनती है। तो इस प्रकार से ऐसा जो है सत्तावलोकन रूप जो है मूर्त पदार्थ के एक देश जो उसकी सामर्थ्य जितनी है, और व्यवहार में उसको अपन साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष लोक में अपन हमने प्रत्यक्ष आंखों से देखा, परंतु परमार्थ से विचार करो तो प्रत्यक्ष तो आत्मा से सीधा देखो, बिना कर्मों के क्षयोपशम समाधि से, बिना इंद्रियों के अवलंबन से। जैसे मान लीजिए अवधि ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान में यहाँ बैठे हुए हैं, आँखों से नहीं देखोगे और 5 इंद्रियों से नहीं देखोगे, सीधे आत्मा से आप जितना उसका सामर्थ्य वहाँ तक का आपको दिखाई देगा। मान लीजिए कि तुम्हारी अवधि ज्ञान का क्षयोपशम इतना है कि यहाँ से बैठे बैठे आप पूरा भारत देख सकते हो। तो भारत में कहाँ क्या क्या हो रहा, एक साथ आप अपने ज्ञान को लगाओगे और बिना कोई इंद्री के अवलंबन के सीधा डायरेक्ट वो आपको पूरा झलकेगा ज्ञान में। वो एक देश प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान में कोई शरीर आदि का अवलंबन नहीं, कोई कर्म का आवरण नहीं है, निरपेक्ष आत्मा के स्वभाव से सीधा जो कुछ हो चुका, जो हो रहा है, जो होगा, जितने पदार्थ हैं, सब कुछ एक साथ उनके ज्ञान में, सब दर्शन में, सब देखने में, जानने में आएगी। ये आत्मा का, प्रत्येक आत्मा का ऐसा स्वभाव है। तो ये जो है अभी तो चूंकि कर्म बंध के अधीन होने से ये जीव की ये ऐसी दशा, पराधीन दशा बनी हुई, तो अभी उस पराधीन दशा का ज्ञान करा रहे हैं। तो ये चक्षु दर्शन हो गया। ये तो एक देश देखता है, वो चक्षु दर्शन है। उसी प्रकार स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत्रेंद्रियावरण का क्षयोपशम होने से अपनी अपनी बहिरंग द्रव्येंद्री के आलम्बन से मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निराकार रूप से जो परोक्ष रूप से एक देश देखता है, वह अचक्षु दर्शन जानना चाहिए। अचक्षु माने आ माने नहीं, चक्षु से नहीं और बाकी इंद्रियों से। चक्षु माने आँखों से, ज्ञान होने के पहले सामान्य अवलोकन, वो चक्षु दर्शन है। और अचक्षु माने चक्षु को छोड़कर, आ माने नहीं, चक्षु इंद्री से नहीं और बाकी सब इंद्रियों से और मन से जो आपके क्या होता है, सामान अवलोकन होता है पदार्थों को जानने के पहले, वो कहलाता है अचक्षु दर्शन। तो इसमें देखिए क्या दिया इसमें कि स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र इंद्रियावरण, चारों इंद्रियों के आवरण का क्षयोपशम होने से अपनी अपनी बहिरंग द्रव्य इंद्री के आलम्बन से मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निराकार रूप से जो परोक्ष रूप से एक देश देखता है, उसका नाम अचक्षु दर्शन है। अचक्षु दर्शन समझ में आ गया? मैंने अपनी ये चारों द्रव्य इंद्री है, अब किसको देखता है? रूपी पदार्थ, मूर्त पदार्थ। मूर्त माने सिर्फ पुद्गल, 5 इंद्रियों का विषय
न धर्म द्रव्य है, न अधर्म द्रव्य है, न आकाश द्रव्य है, न काल द्रव्य है, न जीव द्रव्य है। क्या है? सिर्फ रूपी पुद्गल पदार्थ। कान से अपन शब्दों को, पुद्गलों को, नाक से स्पर्श रसगंध गंध को, रसना से क्या है? रस को। तो ये सब पौद्गलिक है, तो इनका ज्ञान होगा अपन, और वो भी अपने लिए माने स्थूल एक देश पूर्ण रूपेण नहीं होगा इसका। तो इस प्रकार से ये अपन को अचक्षु दर्शन कहलाता है। उसी प्रकार मन इंद्रियावरण कर्म के क्षय उपशम से, मन को नो इंद्री भी बोलते हैं, मन कहो या नो इंद्रियावरण कर्म के क्षय उपशम से, और सहकारी कारण रूप 8 पाखुड़ी वाले कमल के आकार रूप द्रव्य मन के आलम्बन से मूर्त और अमूर्त समस्त वस्तुओं के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित परोक्ष रूप से जो देखता है वह मानस अचक्षु दर्शन कहलाता है। कौन सा है? मानस अचक्षु दर्शन। मन के द्वारा इसमें मूर्तामूर्त सब पदार्थ आ जाएंगे। आत्मा के बारे में भी, आत्मा को भी परोक्ष रूप से मन के द्वारा जाना जाता है। और दूसरे अर्थों में अपन बोलते हैं कि जिस समय सम्यक दृष्टि जीव को आत्मा की अनुभूति होती है तो मन और इंद्रियों के बिना ही होती है, क्योंकि इंद्रिय का विषय तो रूपी है और मन का विषय विकल्प माने विकल्पात्मक है, और आत्मा तो निर्विकल्प स्वरूप में अनुभव में आती है। इसलिए उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष बोलते हैं। कौन सा प्रत्यक्ष? 3 प्रकार की प्रत्यक्ष की चर्चा हो गई, या 4 प्रकार लगा। सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, एक देश प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान, और स्वानुभव प्रत्यक्ष आत्मानुभव सम्यक छद्मस्तों के लिए, और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष सभी संसारी जीवों के लिए। लोक में जिसको अपन कहते हैं हमने प्रत्यक्ष सुना कान से, जो अपन डायरेक्ट रूप में देख रहे, तो ये लोक में कहते हैं, पर परमार्थ से तो ये क्या परोक्ष ही कहलाता है। क्यों? कि इसमें इंद्रिय आदि का अवलंबन है, कर्मों के क्षय उपशम आदि का निमित्त है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं कहलाता। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो डायरेक्ट आत्मा से बिना पर की निमित्त के अवलंबन के जाने, वो देखे, उसका नाम प्रत्यक्ष है। तो ये जो है इस प्रकार से चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की चर्चा हो गई है। अचक्षु दर्शन कैसे होता है? चक्षु इंद्री को छोड़कर 4 इंद्री और मन के माध्यम से जो पदार्थों का सामान्य अवलोकन होता है, ज्ञान होने के पहले सामान्य अवलोकन होता है, उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। क्या? सभी के कहाँ से होंगे? एक इंद्री होगा तो उसके कहाँ होंगे 4 दर्शन? क्यों? मनुष्य के भी अवधि ज्ञान नहीं होगा तो कहाँ से होगा अवधि दर्शन? केवल ज्ञान नहीं होगा तो कहाँ से होगा केवल दर्शन? जो जितनी उसकी इंद्रियां हैं उतने दर्शन होंगे। इंद्रियों का जो बता रहा है ना, कौन इंद्री से कौन सा दर्शन होता है, और अवधि दर्शन कैसे होता है, केवल दर्शन कैसे होता है, तो जो प्रकार से उसका परिणमन हो रहा है उस प्रकार का दर्शन होगा उसकी। सामर्थ्य तो जीव के सकल विमल केवल दर्शन रूप जानने की सामर्थ्य है सभी जीवों की, परंतु अनादिकाल से कर्म बंध के बस होने के कारण उनकी ये पराधीन दशा होने से चक्षु अचक्षु अवधि आदि दर्शन रूप उनकी प्रवृत्ति होती है। केवल दर्शन रूप तो जब कर्मों का क्षय हो जाता है तभी होती है, पूर्ण निरावरण दशा हो जाती है। जब जैसी प्रवृत्ति करोगे वैसा दर्शन होगा। आंखों से देखोगे तो उसके पहले चक्षु दर्शन होगा, और इंद्रियों से जानने का काम होगा तो उसके पहले चक्षु दर्शन होगा। ये तो परिवर्तन के ऊपर है तुम्हारा, कौन समय कौन सा परिवर्तन करना है। सामर्थ्य तुम्हारे पास अभी दोनों की लब्धि है। कौन सी? चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की वर्तमान में प्रकट लब्धि है, समझ रहे ना। परिणमन उसका एक समय में एक ही होगा। तो जिस समय आप चक्षु दर्शन से काम ले रहे हो तो बाकी लब्धि रूप में है, अभी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही। जब उस उपयोग उसमें जोड़ोगे
अभी हवा चल रही, उससे अचक्षु दर्शन नहीं हो जाएगा। जब आपका स्पर्शन इंद्रिय से ठंडी हवा लेने में ज्ञान होगा तो उसके पहले उसका सामान आभास अचक्षु दर्शन होगा। तो ये तो तुम्हारे उपयोग के ऊपर है कि उस समय तुम्हारा उपयोग किस समय कहाँ लग रहा है। जिस समय जहाँ लग रहा है उस समय उसका नाम वो प्राप्त होगा। अब मन चला गया तो अचक्षु दर्शन मानस अचक्षु दर्शन हो जाएगा। घर के यहाँ बैठे हो और अभी अपन को ध्यान आ गया घर का, और अपना उपयोग कहाँ चला गया कि अपन को जल्दी घर चलना है और अभी शाम का जो है अपन ये बनाएंगे। तो अभी कौन सा चल रहा तुम्हारा? मानस अचक्षु दर्शन पूर्वक ज्ञान हो गया। ये तो ज्ञान हो गया, जो अपन जानकारी कर रहे हैं कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो ये दर्शन नहीं है। तो ये तो साथ साथ उसकी ज्ञान चल रहा है। तो दर्शन में तो सामान उपयोग चला गया यहाँ से मनपूर्वक घर, और वहाँ भी आपने पूरे पदार्थों का ज्ञान, एक सामान आभासन, तो वो मानस अचक्षु दर्शन हो गया घर संबंधी। और अब उसकी जानकारी ज्ञान में लेने लगे, बैठे तो यहाँ हो और यहीं से अब सब्जी बनने लग गई, रोटी बनने लग गई, सब होने लगा यहीं से। ये अपन आज जो है अब दोनों जने हैं तो आपको ज़्यादा तो रोटी बनाना नहीं है, 4 से रोटी बना लेंगे बस, ठीक है। तब अब बाहर में तो अपन इधर बैठे और अंदर में तुम्हारा उपयोग कहाँ चला गया? तो ये तो तुम्हारे उपयोग के ऊपर है। इसलिए मंदिर में आ जाने से कोई धर्मात्मा या पुण्यात्मा नहीं हो जाता है। अगर आपका उपयोग यहाँ नहीं है, भावों से उपयोग से आप धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा जो भी बनते हो, आपके परिणाम कैसे चल रहे हैं? शरीर की स्थिति से नहीं। तो 24 घंटे अपना मन तो इतने जल्दी जल्दी बदलता रहता है। बैठे कहीं हैं, विचार कहीं के चल रहे हैं। इसलिए अपन बोलते हैं पूजन में, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती है। अपने में स्थिरता हो गए तो अंदर की कलुषता दूर हो गए, और सोच कछू रहे, बोल कछू रहे, क्रिया कछू कर रहे। इधर द्रव्य चढ़ाव जा रहे और बोलत जा रहे कुछ शब्द, और देखत जा रहे कहीं पर। होता है ऐसा कि नहीं होता? कि अपन देख रहे कहीं, सोच रहे कुछ, चढ़ा रहे कुछ। तो अब ये सब जीव के उपयोग के ऊपर है। इतने जल्दी जल्दी उपयोग कहीं का कहीं चला जाता है। अब ये अगर उसका उपयोग एकाग्रता पूर्वक सावधानी से काम करे तब तो क्या है, मन शांत हो गए। अब अन्यथा क्या होता है, ये चलता रहता है दिन, क्योंकि मोह की प्रवृत्ति से कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि बहुत है दिमाग में, बहुत सारा अपने दिमाग में भर रखा है, जिम्मेदारी अपन ने ले रखी है। तो थोड़ी देर में ये, थोड़ी देर में वो, थोड़ी देर में वो, थोड़ी देर में वो, अरे कुछ नहीं हो, एक क्षण में मर के चले जाओगे। यहाँ के सब काम जहाँ पड़े रहेंगे, और उस पर्याय में जाके जहाँ जाओगे वहाँ की सोचना चालू करना। अभी अपन पहले कहीं होंगे कि नहीं होंगे? वहाँ से आए हैं, पता है कुछ कहाँ थे पहले, क्या करके आए हो? भाई आज के तो है नहीं, अपन अनादिनाथ है। भगवान प्रथम तीर्थंकर तो आदिनाथ थे, वो तो उनने वे तो भगवान बने हैं, और अपन आत्मा बने बनाए कब से है? अनादिकाल से। तो अपन अनादिनाथ हैं। तो अब क्या कर रहे हैं अपन? अनादिकाल से बस यही कर रहे हैं, मोह का काम कर रहे हैं। ज्ञान स्वरूप की आराधना, धर्म की आराधना नहीं की, इसलिए चतुर्गति के पात्र बने हुए। अब अपन को अब ज्ञान में जागृति करके अपने उपयोग को अपन स्थिर करो, मन शांत करो। क्योंकि मन अशांत क्यों होता है कि यदि अपनी मोह की प्रवृत्ति होगी तो मन शांत होगा ही नहीं। पर कर्तव्य स्वामित्व दिमाग में रखोगे तो मन शांत हो ही नहीं सकता है। और जब अपन को वस्तु स्वरूप समझ करके, और जब अपने स्वरूप का अपन अवलंबन करेंगे, अपने स्वभाव को समझ के, तो मन शांत हो जाएगा। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। और अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप में ही आप लीन हो जाओ तो मोक्ष हो गया।
जितनी जितनी स्थिरता उतना मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग, उतना उतना धर्म। और अपने में स्थिर बिल्कुल नहीं, 24 घंटे बाहर भी संकल्प विकल्प, तो सब अधर्मात्मा, मिथ्या दृष्टि, आकुलित, दुखी, 24 घंटे परेशान। ये अपन को ये सब बातें, अपन क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अपन कौन तुम्हें समझाएगा? ये जिनवाणी के माध्यम से आपको समझना होगा। जो भगवान ने जाना है कि प्रत्येक आत्मा का कार्य मूल में तो ये है, और ये जीव अपने उस कार्य को तो करता नहीं है, और मोह से जबरदस्ती की जहाँ जाता है उस पर्याय में ठेकेदारी लेकर के जिंदगी बर्बाद कर लेता है। तो यहाँ अपन को स्थायी तो रहना नहीं, और वास्तव में तो अपना कोई से कोई संबंध है ही नहीं। क्या संबंध है बताओ, किससे क्या संबंध है? अपन कितने बार किसके क्या क्या नहीं बन गए। तो भजन पढ़ते ना अपन उसमें कि अपन भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, मुझको जाना पड़ा तुझको जाना पड़ा। जो माता थी भगनी बनी, पत्नी बनी, पत्नी से फिर क्या बनी। तो ये सब जीव ने अनंत बार सब इस प्रकार के सब जीवों से रिश्तेदारी व्यवहार में होती रही। परमार्थ से अपना किसी से कोई संबंध ही नहीं है। क्यों? कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। अब ये निर्णय नहीं हो तब तक अपना ये मोह क्षीण नहीं हो। मरते दम तक भी अपन को बाहर की कर्तृत्व बुद्धि जिस पे वो याद, अब भैया इनका क्या होगा, अब कौन इनकी व्यवस्था बनाएगा। अरे कौन बनाएगा? अभी तुम किसकी व्यवस्था बना रहे? अगर उनके पुण्य का उदय नहीं हो और उनकी बुद्धि ठीक नहीं हो, व्यक्ति पागल हो जाए, वो घर पे ही नहीं रहता है। करोड़पति ये बुद्धि खराब हो गई, रोड पे घूमता है, भीख मांगता है। उसको रख सकते तुम घर में? जब उसके पाप का उदय है तो उसको तुम कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए भाई कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने स्वयं का ही कर्ता धरता है, अपने परिणामों का ही कर्ता धरता है। पर का कोई किसी का कुछ नहीं करता। और जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक उसके जीवन में ये सब व्यर्थ के ऊटपटांग मिथ्यात्व के विकल्प चलते रहते, मोह संबंधी विचार। और जिंदगी अपन अभी वर्तमान में देखो, इतना जीवन अपन ने जी लिया, क्या कर रहे हैं अभी तक? अपन ने क्या कर लिया? सोचो जरा, क्या क्या कर लिया अपन ने? क्या किया अपन ने अभी तक? अरे किया कुछ नहीं, हुआ। तुमने क्या किया बताओ? ये जो सियार है ना, सियार, वे कहते हैं करने वाला कोई नहीं, सब हुआ 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 हुआ। क्या करते हैं? वे संदेश दे रहे सबको कि भैया तुम कुछ नहीं कर रहे, सब होता स्वयं जगत परिणाम, कोई किसी का नहीं करता काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम और सहज आनंद रहो विराम। इसलिए अपन को इस पे गंभीरता से विचार करने चाहिए। जब तक अपना जीवन है, देखो जो लो न रोग जरा गए तो लो झटत निजित करो। रोग आ जाएगा तो उसकी चिंता में आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे, रात दिन उसी के आर्त ध्यान में पड़े रहोगे। बुढ़ापा आ जाएगा, आंखों से दिखेगा नहीं, कान से सुनाई देगा नहीं, बुद्धि से काम करेगी नहीं, शरीर काम करेगा नहीं, तो अब कल्याण कैसे करोगे? पढ़ते अपन अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप, बैठ ही नहीं पाओगे, हाथ हिलने लग गया शरीर और अब बुद्धि काम नहीं कर रही, तो क्या करो, कैसे करोगे उस धर्म में? इसलिए समय रहते हुए चेत जाना चाहिए, कि नहीं चेतना चाहिए। तो ये अपन को अपना आत्मा का कार्य क्या है उसका स्वरूप समझाया जा रहा है। आत्मा जानने देखने वाला है। अभी संसार दशा में कैसे जान देख रहा है, कैसी पराधीनता उसकी चल रही है, ये अपन को बराबर समझना चाहिए। अपने जानने देखने में पर पदार्थ नहीं आते, पर पदार्थ आना उपचार है। परमार्थ से तो अपनी आत्मा, अपना द्रव्य भी अपने गुण पर्यायों व्याप्ता है, आता है। क्या आता है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण पर्यायों में कौन व्याप्ता है? द्रव्य व्याप्ता है, पर पदार्थ नहीं व्याप्ति। अभी अपन सोचते हैं कि अपने ज्ञान में, अपने उपयोग में ये सब चीज़ें आ रही हैं। कोई चीज़ आती है अपने ज्ञान में?
अपने ज्ञान दर्शन में आत्मा के अलावा और कुछ नहीं आता है, पर अपन को ज्ञान नहीं है कि अपनी आत्मा में, अपने उपयोग में ज्ञान आत्मा आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। समय सारजी में दिया है, आवाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आता है, पर पदार्थ तो आते नहीं, परंतु मिथ्या से भ्रम से उसको ऐसा लगता है जैसे अपने को छोड़ के और बाकी सब अपने में आ रहा है। ये तो अपन पूजा में पढ़ते हैं, ये तो बोलने पढ़ने के लिए है। अंदर में तो अपने में ज्ञान की प्रति पल उठे तरंग झांकता, उसमें संसार, कुटुंब, परिवार, सब कुछ ये झांक रहा उसमें क्या दिखाई दे रहा है? उसमें आत्मा दिखाई दे रहा है। मैंने अपना लक्ष्य ही नहीं है उस पर, वास्तव में तो उसमें आत्मा ही व्याप रहा है, आत्मा ही व्याप सकता है, आत्मा ही व्यापा है, परंतु हमें ये खबर ही नहीं, अपने को भूले हुए हैं और पर में मूर्छित बने हुए हैं। बस यही संसार है। अगर उधर से अपना उपयोग जान, अपन को ये लगे करे अपन तो ये हैं, अपन ये नहीं है, तो अपना फिर इस प्रकार के मोह के भाव नहीं होंगे। तो ये अचक्षु दर्शन का स्वरूप हो गया। अचक्षु दर्शन के बाद अवधि दर्शन। अवधि दर्शन में देखिए आगे क्या आता है। उसी प्रकार ये तो क्या हो गया, चक्षु मानस अचक्षु दर्शन। अब इसके बाद वही आत्मा अवधि दर्शनावरण कर्म के क्षय उपशम से मूर्त वस्तु के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित जो एक देश प्रत्यक्ष रूप से देखता है वह अवधि दर्शन कहलाता है। रूपस्य बधि, अवधि ज्ञान किसको जानता देखता है? रूपी पदार्थ हो, रूपी माने पौधगले, और किसी को जानता देखता नहीं, और पुद्गल से संबंधित जीवों का भी उसको ज्ञान हो जाता है। तथा जो सहज शुद्ध है और सदा आनंद जिसका एक रूप है, ऐसी परमात्म तत्व की संवित्ति की प्राप्ति के बल से केवल दर्शनावरण का क्षय होने पर मूर्त अमूर्त समस्त वस्तु के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित सकल प्रत्यक्ष रूप से जो एक समय में देखता है उसी उपादेयभूत छायक केवल दर्शन जानना चाहिए। ये अपन को उपादेय है, प्रकट करने लायक है, और काय के बल से सहज शुद्ध सदा आनंद जिसका एक रूप है, ऐसे परमात्म तत्व की संवित्ति की प्राप्ति के बल से, ऐसे अपने अंदर में जो आत्मा का सहज स्वभाव है उस सहज स्वभाव के अनुभव के बल से, संवित्ति माने अनुभव, उसके बल से क्या होता है कि केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण का क्षय होने पर जब अपन अपने स्वरूप में उपयोग को एकाग्र करेंगे तो मोह से जो कर्मों का आश्रय बंध होता था उसका अभाव हो करके, और जो बंधे हुए कर्म हैं उन सब की निजरा होकर आत्मा पूर्ण प्रकट हो जाएगी, और उससे एक साथ अपने लिए संपूर्ण पदार्थ ज्ञान में दिखेंगे, दर्शन में झलकेंगे, दर्शन में दिखेंगे, ज्ञान में जानने में आएंगे, और साथ साथ अपन अपनी आत्मा को भी पूर्ण रूपेण जानते हुए उसका अतीन्द्रिय आनंद भोगेंगे। जो अपन ने सकल गे की बिंदी पढ़ी ना, तो उसमें सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सोजनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहास विहीन। ऐसी दशा प्रत्येक जीव की प्रकट करने लायक है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के दर्शनों का स्वरूप यहाँ पर इन्होंने बताया। अब आगे 8 भेद वाले ज्ञानोपयोग का प्रतिपादन आचार्य देव करेंगे। क्या फिर से बोलो, समझ में नहीं आया क्या बोलो। कर्म
क्या बोलते हैं, वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक। तो कर्म परमाणुओं में जो फल देने की सामर्थ्य होती है वे वर्ग, एक जाति की कर्म वे वर्ग कहलाते हैं, उनका समूह वर्गणा कहलाती है, और वर्गणाओं का समूह स्पर्धक कहलाता है। क्या परमाणु कर्मों के वे क्या कहलाते हैं, वर्ग, और उन्हीं वर्गों का समूह वर्गणा, और उन वर्गणाओं का समूह स्पर्धक। तो जो कर्मों का इस प्रकार से जो जीव के भावों के निमित्त से पुद्गलों में, कारमाण वर्गणाओं में इस प्रकार की सामर्थ्य बनती है, और उसके फिर वो जो आत्मा में इस प्रकार के वर्ग, वर्गणा और स्पर्धकों का आत्मा में जो बंद होकर के आत्मा के एक छित्रावगाही संबंध होता है वे कहलाते स्पर्धक। तो सर्वघाती स्पर्धक, वे कर्मों की जो है समूह, वे कर्म स्पर्धक कहलाते हैं। जिस जिस कर्म का अपन को क्षयोपशम बताना है उस जाति के कर्मों की सर्वघाती, माने सर्वघाती स्पर्धक कौन से, कि अगर उनका उदय रहे तो आपका बिल्कुल भी उस संबंधी गुण का प्रकटपना नहीं होगा, और उनका क्या होगा कि अगर वो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का अभाव और सद्वस्तारू उपशम, उदय नहीं हो उनका, और सत्ता में वो बने रहे, उदीर्ण होकर उदय में नहीं आए, और देशघाती प्रकृतियों का उदय रहे, तो वो कहलाता है क्षयोपशम भाव। तो ऐसा जो है उन कर्मों की स्थिति है वो स्पर्धक की। सर्वघाती में जितने कर्म हैं वे सब अपन को बताए हैं, अलग अलग, एक 8 कर्मों में सबके अलग अलग होते हैं सर्वघाती, देशघाती, तो उनमें सबके अलग अलग है। जैसे मान लीजिए मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं, और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति वो देशघाती प्रकृति। ऐसी ज्ञानावरण, दर्शनावरण सब में इस प्रकार के स्पर्धक और माने कर्म आदि होते हैं। हाँ, माने क्षयोपशम बना रहता है, ज्ञान दर्शन वीर्य का सदा क्षयोपशम रहता है, परंतु उसमें भी पर्यायजनित विचार करो तो केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होता, उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चलता है। जैसे मन पर्याय ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, तो उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चलता है। जब अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान आदि होंगे, अभी पूर्ण नहीं है, आंशिक, तो उसमें देशघाती स्पर्धकों का उदय चलेगा, सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय चलेगा। ऐसे सबकी अलग अलग स्थितियां उसमें समझ। मति सुतक ज्ञान का अभी देशघाती स्पर्धकों का उदय, सर्वघाती प्रकृतियों का सद्वस्तारू उपशम चल रहा है। सत्ता में उनकी बनी हुई है, अभी हैं तो, परंतु उनका उदय नहीं, उनका उदय हो जाए तो ज्ञान के ऊपर पूरा आवरण आ जाए, तो अपना ज्ञान दर्शन बिल्कुल प्रकट ही नहीं रहे, तो ऐसा कभी होता नहीं। तो इस प्रकार से ये अपने दर्शन संबंधी अपने 4 भेदों की अपन ने चर्चा कर ली। इस पे अपन को विचार करने चाहिए, और अपन को अपने जीवन में लगाते रहना चाहिए कि अपन कहाँ क्या कर रहे हैं। अभी तो अपन बिना तत्व निर्णय की अज्ञानता में विपरीत सोचते रहते हैं, पर संबंधी कर्तृत्व स्वामित्व आदि लेकर ये तो विचार करते नहीं। अगर इनका विचार करोगे तो मिथ्यात्व गलेगा, तो अपने पाप आदि का आश्रय भी नहीं होगा। उस समय आप स्वाध्याय करते समय तो 10 लाभ तत्काल बतलाए, साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है, 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं होती है, 5 इंद्रियों के विषय रुक जाते हैं, चंचल मन शांत हो जाता है, थोड़ा ज्ञान होने पर भी लोकालोक का ज्ञान हो जाता है, साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है, और अपना उपयोग सम्यक सन्मुख होता है। आत्मा न दूर रहो, माने केवल ज्ञान दूर रहो, तत्काल इतने लाभ होते हैं। इसलिए अपन को इस स्वाध्याय तपों में लिया है, 12 प्रकार के तपों में, अंतरंग तपों में लिया है, क्योंकि इसके लिए अपन को उपयोग बहुत एकाग्र करना पड़ता है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, तो ये अपन को बहुत बड़ा धर्म है। अगर उपयोग एकाग्र करके इसको समझें तो इससे अपने कर्मों की तपसा निर्जरा
तो इससे बहुत कर्मों की निर्जरा होती फिर। माने इस प्रकार से धीरे धीरे जब अपन तत्व को समझेंगे, विशुद्धता बनेगी, फिर धीरे धीरे अपना उपयोग स्वरूप एकाग्र होने लगेगा, तो सहज रूप से ही अपने लिए जो है अंदर में अपनी आत्मा की निर्मलता बनती जाती है। चलिए।